चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि नए वीडियो आप तक पहुंचते रहें। गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज सामाजिक विज्ञान की पहली क्लास आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल एमडी इंटर कॉलेज छिबरामऊ पर मिल रही है और डेली आपको हमारे माध्यम से सामाजिक विज्ञान की क्लास देखने को मिलेगी। तो आज हम आपको बताएंगे सामाजिक विज्ञान की परिभाषा और सामाजिक विज्ञान के बारे में कुछ गहन जानकारी हम आपको प्रदान करेंगे। देखिए, तो आज सामाजिक विज्ञान को अंग्रेजी भाषा में हम सोशल साइंस कहते हैं। सोशल साइंस की परिभाषा आज हम आपको बताएंगे, जो कि सबसे शायद सरल परिभाषा है और ये किसी भी क्लास के स्टूडेंट देख सकते हैं। तो आज हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं सामाजिक विज्ञान मानव समाज के अध्ययन की एक शैक्षिक विधा है। प्राकृतिक विज्ञानों के अतिरिक्त अन्य विषयों का सामूहिक नाम सामाजिक विज्ञान है, जिसके अंतर्गत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, समाजशास्त्र, शिक्षा शास्त्र आदि अन्य विषयों का सविस्तार वर्णन किया जाता है। तो ये तो थी सामाजिक विज्ञान की सबसे सरल परिभाषा। अब इसके अंतर्गत आने वाले विषयों के बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। देखिएगा आके, जैसा कि अभी हमने आपको बताया, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आने वाले प्रमुख विषयों के जनक या पिता के बारे में जानकारी यहाँ पर देखिए हमने आपको प्रोवाइड कराई है। इतिहास के जनक जो भी हैं हेरोडोटस, भूगोल के हिकैटियस, नागरिक शास्त्र के अरस्तु और अर्थशास्त्र के एडम स्मिथ। एक चीज़ यहाँ पर आप कंफ्यूज होंगे, अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ आपने कई बार पढ़ा होगा। अर्थशास्त्र के जनक तो यहाँ पर आपको बताया जाता है अर्थशास्त्र के जनक जो हैं, आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ को माना जाता है। अर्थशास्त्र पुस्तक के जनक या फिर अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी, यहाँ पर चाणक्य जो थे वो अर्थशास्त्र पुस्तक के जनक थे। इनका दूसरा नाम कौटिल्य या विष्णुगुप्त। परीक्षाओं में कभी कभी चाणक्य दिया जाता है, प्रश्न यही पूछा जाता है, या फिर पूछा जाता है चाणक्य ने कौन सी पुस्तक लिखी, या कौटिल्य के द्वारा लिखी हुई पुस्तक या विष्णुगुप्त के द्वारा लिखी हुई पुस्तक का क्या नाम था। तो वो अर्थशास्त्र पुस्तक के जो जनक हैं वो चाणक्य हैं। यदि आपसे अर्थशास्त्र के जनक पूछे जाएंगे तो आप एडम स्मिथ को बताएंगे। इसके आगे की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। तो कोर्स स्टार्ट करने से पहले आज हम आपको ओरल जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि आप सभी को पता भी होगा कि 9th हाई स्कूल या फिर जो भी यूपी बोर्ड का सिलेबस है वो 30% कम हुआ है। तो उससे पहले हम भारत के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे कि अगर भारत की स्थिति, विस्तार एवं वर्णन की बात करें तो भारत की जो स्थिति है भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है 8°4' से लेकर 37°6' तक, और भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो 8°7' से लेकर 97°25'। आगे हम बात करते हैं भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो भारत विश्व में 7वें स्थान पर है क्षेत्रफल की दृष्टि से। भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगर हम बात करें भारत के सबसे बड़े राज्य की क्षेत्रफल में तो राजस्थान, और यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे राज्य की बात करें तो गोवा। अब हम आगे बात करेंगे इसी के बारे में, भारत में कुल कितने राज्य हैं या फिर केंद्र शासित कितने राज्य हैं, उनके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। देखिएगा आगे, भारत में राज्यों की संख्या 28 और भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या 9। अब हम यहाँ पर आपको 28 राज्य आपको पता होंगे, लेकिन केंद्र शासित राज्य कौन कौन से हुए हैं वो हम यहाँ पर आपको लिख रहे हैं आगे। देखिए, केंद्र शासित राज्यों की जो कुल संख्या हमने आपको बताई है 9, वो कौन कौन से हैं।
दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पांडिचेरी, दमन द्वीप, दादरा नगर हवेली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़ और लक्षद्वीप। ये तो थे केंद्र शासित राज्य। अब हम बात करेंगे भारत में कुल जिलों की संख्या, कुल तहसीलों की संख्या और भारत की जो सीमा है वो कितने देशों से मिलती है। तो ये हम यहाँ से रेज कर रहे हैं, इसको हटा रहे हैं। आप स्क्रीनशॉट लेके इसको लिख लें कॉपी पर, फेयर पर, और जो भी अभी तक किया हमने वो आप ज़रूर कॉपी पर लिखें। आने वाले कंपटीशंस में आपके लिए लाभदायक रहेगा। भारत में वर्तमान जिलों की संख्या 726 है। अगर हम बात करें 2001 की, तो 2001 में हम आपको बता रहे हैं 593 था। अगर 2011 की अगर हम बात करें तो 2011 में 640 था। अगर आज वर्तमान की बात करें तो भारत में कुल जिलों की जो संख्या है वो 726 है। ये 2001 के आंकड़े हैं और ये 2011 के आंकड़े हैं। उसके बाद यदि हम बात करें तो भारत में वर्तमान तहसीलों की जो संख्या है वो 5410 इस समय। आगे की हम बात करते हैं, भारत की सीमा कुल कितने देशों से मिलती है। तो वर्तमान में जो देश हैं वो 7 देशों से। पहला जो देश है वो पाकिस्तान, उसके बाद अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, चीन और श्रीलंका। ये देश थे जिनसे भारत की सीमा लगती है। और आगे की जानकारी कल हम आपको देंगे, हो सकता है 9th या 10th की जानकारी, लेकिन आज के लिए इतना ही। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और डेली की क्लास आपके सामने प्रस्तुत की जाएगी हमारे माध्यम से सामाजिक विज्ञान की, और आप अपने YouTube चैनल MD इंटर कॉलेज को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।